सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ व तवास्सौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, सादाते ज़वील एहतशाम, मशाइख़े इज़ाम, शुअराए किराम और इस गरम गरम धूप में बैठी हुई पिंडाल के नीचे धूप से ज्यादा ईमान की गर्मी लेकर बैठी हुई हमारी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। जिनकी निगाहों से काम चलता है बेशक सुभान अल्लाह, उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। और जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छिपा, वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। याद रखिए, मुजरिम जो है वो जुर्म करने वाले को बोलते हैं, हर जुर्म की सजा होती है। अब सजा मुलाहिजा फरमाए, जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छिपा, अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं। बेशक। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और याद आती है मदीने की मुझे जब भी ज़हूर, याद आती है मदीने की मुझे जब भी ज़हूर, चंद कतरे गमे फुरकत में बहा देते हैं, चंद कतरे गमे फुरकत में बहा देते हैं। दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वल असर, कसम जमाने की। हालांकि कुरान का जो मकसद है वो अपने नबी के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के वसीले से जो बेखबर लोग थे खबर पहुंचाकर बाखबर करना है। कुरान का मकसद, मिजाज, मोटो यही है कि जितने बेखबरे लोग हैं, ऐ रसूल सबको खबर पहुंचा दो ताकि बाखबर हो जाए। तो अल मुख्तसर कुरान का मकसद, मोटो, उसका मिजाज, उसकी मंशा यही है कि खबर पहुंचा दी जाए। जो कई खुदाओं में खुदा को तलाश कर रहे थे, उन बेखबरों को खबर पहुंचा दी गई और कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद। खबर पहुंची कि आप फरमाइए अल्लाह एक। नहीं खबर थी कितने खुदा हैं, कौन खुदा है, क्या खुदा है, कहां खुदा है, कुरान ने खबर दे दी। नहीं पता था कौन रसूल है, क्या रिसालत है, क्या नबूवत है, कुरान ने खबर दे दी।
नहीं पता विलायत क्या चीज है, किस मकाम कहते हैं, किस दर्जे को बोलते हैं। कुरान में जिक्र आया, खबर आई, विलायत से हम भी बाखबर हो गए। तो हमारी ड्यूटी ये है कि जितनी भी खबर आए उसमें नुक्ता चीनी नहीं करने का, बस खबर आई मान के बाखबर हो जाओ। क्योंकि खबर आने के बाद अगर कोई बाखबर नहीं होता तो फिर खबरदार किया जाता है, और फिर खबरदार करने के बाद जो नहीं माना तो फिर जब पुलिस नहीं छोड़ती यहाँ की, खबरदार रुक जाओ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तो रुकना पड़ता है ना, नहीं रुके तो गोली। और जब अल्लाह खबरदार करे और फिर भी ना रुको, अरे यहाँ की गोली का अंजाम तो यहीं तक रहेगा। वो गोली चलाएगा तो ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। तो मकसद है खबर पहुंचाना, तो खबर ही पहुंचाना था ना, तो खबर पहुंचा देते। ये कसम क्यों? वल असर, कसम जमाने की। अभी सिर्फ कसम उठाई गई है, कसम का जिक्र हुआ है, खबर तो आई नहीं। खबर अजू आगे, खबर आगे, पहले ही खबरदार, उससे पहले कसम, यानी बात बिल्कुल पक्की है, कसम जमाने की। अच्छा, कसम का भी एक मिजाज है, चले चलते चलते ये भी समझ ले। कसम हमेशा उसी की खाई जाती है, कसम में उसी को शामिल किया जाता है, कसम में उसी को याद किया जाता है, कसम उसी की उठाई जाती है, कसम में उसी का जिक्र किया जाता है जो खुद भी मुकद्दस हो, मोतबर हो, बड़ा हो। कसम कभी छोटे मोटे की नहीं खाई जाती, कसम बड़े की खाई जाती है। आप भी कभी कसम खाते हो तो छोटे की खाते हो कि बड़े की? आप कसम अल्लाह की खाते हो या कुत्ता बिल्ली की? कसम कुत्ते की, कसम बिल्ली की, कसम गधे की कोई सुना? गधा ही होगा जो ऐसी कसम खाएगा। तो कसम जिसकी ली जाए, जिसको उठाया जाए, कसम में जिसको याद किया जाए, वो भी इस लायक हो कि कसम बन सके। यानी कसम मुकद्दस, मोतबर, मोहतशम जात को या सिफात को या चीज को ही कसम में शामिल किया जाता है। ये कसम खुद चीज बता रही है कि जिसकी कसम उठाई गई है वो कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि कसम है, और हम बड़े का ही इरादा करते हैं कसम में शामिल करने का। अरे देखते नहीं आप लोग, हमने अपने वालिदैन को अपने से बड़ा माना तो कसम में शामिल किया। माँ कसम, बाप कसम। हालांकि कसम सिर्फ दो होती है, एक अल्लाह की, एक अल्लाह के किताब की। बाकी सब वास्ते हैं, रसूल का वास्ता, अली का वास्ता, तुझे तेरी माँ का वास्ता, तुझे तेरी पीर का वास्ता, ये वास्ते हैं। मगर एक चीज तो पैक है, तय है, एडमिटेड है, परमिटेड है कि कसम छोटे की नहीं होती। छोटी मोटी चीज कसम में शामिल होने की हकदार नहीं है। मगर यहाँ तो अल्लाह कसम उठा रहा है, अल्लाह सबसे बड़ा, उससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं, वो उठाए किसकी कसम? तो पता चला अल्लाह जिसकी कसम उठाए फिर वो बड़ी है। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं। तो अल्लाह किसकी कसम उठाए? या तो अपनी कसम, या फिर जिसको अल्लाह ने कसम में शामिल किया, फिर अब वो खुद छोटी नहीं रही। तो शामिल किसको किया? जमाने को। कसम जमाने की। अब हम टेंशन में बैठ गए, सोच में पड़ गए, जमाने की कसम, जमाने में क्या खासियत? अब जमाना तो जमाने से चला आ रहा है, उसमें कौन सी बात है? अरे नमरूद भी जब था तो भी जमाना ही था ना। नमरूद का जमाना, फिरौन का जमाना, शद्दाद का जमाना, जमाना तो जमाना है। जमाने में क्या खासियत? जमाने में क्या तकद्दुस? जमाने में क्या मुबारकबादी? जमाने में क्या अजमत? जमाना जमाना, ये भी तो जमाना है। अरे जमाना तो तब भी जमाना था जब जमाना ही नहीं था। भाई एक जमाना ऐसा था कि वो जमाना ही नहीं है, वो भी तो एक जमाना है ना। आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। एक जमाना ऐसा था कि जब जमाना ही नहीं था, तो वो भी तो एक जमाना है। तो या अल्लाह, जमाना तो जमाने से चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है। फिर इस जमाने में तूने किसी जमाने को चुनकर कसम में शामिल किया, तो जमाना कौन सा है वो? उस जमाने की खासियत क्या?
जो कसम में शामिल। जमाने में क्या खास बात? तो जैसे ही मुताला किया जवाब मिला कि ये उस जमाने की बात आ रही जिस जमाने में मेरा नबी मौजूद। तो जिस जमाने में नबी मौजूद हो जाए उसका ये मकाम कि अल्लाह उसे कसम बना दे, तो नबी के जमाने का ये आलम है, तो कुर्बान जाओ नबी के घराने का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे गाजी मिल्लत। माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से जमाना, अच्छा जमाना तो चला रहा था, जमाना बदलता रहा, जमाना आता रहा, फिर जमाना बदला, फिर जमाना आता रहा, जमाना चला आ रहा था। उसकी अपनी कोई खुसूसियात नहीं थी, मगर जमाना मेरे नबी से मिल गया। जमाना उस वक्त नहीं बना, चला आ रहा था, तब कसम नहीं था। आदम का जमाना था, कसम नहीं बना। नूह का जमाना, कसम नहीं बना। शीश का जमाना आया, कसम ना बन सका। इदरीस का जमाना आया, कसम ना बन सका। यूसुफ का जमाना आया, कसम ना बन सका। इलियास का जमाना आया, कसम ना बन सका। मूसा का जमाना, कसम ना बन सका। ईसा का जमाना, कसम ना बना। जमाना चला आता, चला आया, आया जमाना मोहम्मदी। जैसे ही जमाना रसूल आजम से मिला, वो कुरान में चला गया। वो जमाना कुरान का हिस्सा। तो अब मुझे कह लेने दीजिए कि अगर जमाना नबी से मिल जाए, नबी का जमाना कुरान का हिस्सा बन गया, तो नबी का घराना कुरान का साथी बन गया। वो एक हदीस बड़ी मशहूर है, शायद आप लोग कैच नहीं कर पाए जुमला। अल्लाह के रसूल फरमाते, मैं तुम में दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, दोनों को मजबूती से पकड़ना, हरगिज गुमराह नहीं होगे। यार जितने गुमराह हुए हैं ना, इस दो में से कोई एक छूटा है। ये दो जो दी भारी चीज, अच्छा लफ्ज सुनिए, भारी चीज, हल्का फुल्का ना समझना दोनों को, दोनों भारी। ये नहीं कहा कि एक भारी दिया एक थोड़ा कम भारी, या एक हल्का एक भारी, या दोनों हल्का मगर मिल के भारी नहीं। दो भारी चीज छोड़ के यार, दोनों पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। एक है कुरान तो दूसरा खानदान। एक तो कुरान का दामन ना छोड़ना, दूसरा मेरे खानदान का दामन ना छोड़ना। नतीजा हरगिज गुमराह नहीं होगे। भारी कहा है मेरे नबी ने, तो सैयदों को हल्का समझने वालों, हल्के में लेने वालों, इतना हल्का बना के जहन्नम में फेंका जाएगा कि पतंग की तरह गिरोगे 70,000 साल बाद। हल्के पतंग कैसे गिरता है? वजह क्या, क्यों हल्के कर दिए गए? नबी की औलाद को हल्के मिली, कुरान को हल्के मिली। यार नबी के खानदान को हल्के मिलिया तो तुम कहा तो भारी हो जाओगे। तो हमको छोटा ना करना, नबी ने बड़ा किया। हमको हल्का ना समझना, नबी ने। तो ये जो लेटे हैं ना, ये हल्के लोग नहीं है। हमें यार जब घराने की नस्ल का ये आलम है, घराने की नस्ल का ये आलम है, तो घराने की असल का आलम क्या होगा? असल का आलम क्या होगा? तो ना तुम असल को छोड़ना, तवज्जो है, ना नस्ल को छोड़ना। उनके चक्कर में ना पड़ो जिनकी ना असल का पता है ना नस्ल का पता। उनके जमात में, उनके चिल्लों में ना जाना, उनके धोखे में ना आना। उनकी नस्ल तलाश करने जाओगे, थोड़ा ऊपर जाते 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 राजपूत। किसी का नाम अब्दुल रहमान के अब्बा का नाम अब्दुल गफूर के अब्बा का नाम अब्दुल शकूर, उनके अब्बा का नाम दलजीत सिंह। यही तो है तुम्हारी असल। कोई का नाम लिया, आपका नाम अहमद, अब्बा का नाम मोहम्मद, दादा का नाम अली, परदादा का नाम हुसैन, उसके ऊपर अमित। अमित की नस्ल हो। इधर देखो, यहां देखो, इधर देखो, खंगालो बाबाओं को। एक भी काफिर मिले दामन पकड़ लेना। हमारा ना असल का हमारे जवाब है, ना नस्ल का हमारी जवाब है। अब देखो ना, जब इस दौर के नजमुल हुसैन का ये आलम, तो इमाम हुसैन का आलम क्या होगा?
जब हुसैन का तारा, नजम माने तारा, हुसैन का तारा इतना प्यारा तो हुसैन कैसे हो? नबी का दुलारा इतना कि अगर बैठ जाए जहाज में तो तूफान डूब जाए, जहाज ना डूबे। वो है नजमुल हुसैन। कस्टम ड्यूटी वाले भी जिसको चेक ना करे उस जहाज से बैठने वाले को नजमुल हुसैन कहते हैं। हम यही समझ नहीं पा रहे हैं तो ऊपर कहां चले गए? हम इन्हीं को नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस उम्र में तुम लोग खेलते कूदते हो ना, जिस उम्र में तुम ख्वाहिशात के पीछे भागते हो, उस उम्र में ये खुदाई के पीछे भाग रहे हैं। हमें जिसके बचपन का ये आलम, बचपन का ये आलम की बशारत दे गरीब नवाज, बचपन का ये आलम की बशारत दे मखदूम माहिम, बचपन का ये आलम की इनको भेजा जाए वलियों के हुक्म से, तो बचपन ऐसा होगा तो इनका बचपन कैसा होगा? अपना बचपन उनके बचपन से कंपेयर करो, कहां बहुत 1400 साल पीछे जा रहे हो, तुम्हारे दौर के हैं। तुमको हुक्म दे दुनिया वाले तो तुम उनकी मानते हो, तुम्हारी बात और है। इनको हुक्म दे अल्लाह वाले, इनकी बात और है, और यही और काबिल गौर है। यही वजह है कि तुम्हारा तो वक्त नहीं आ रहा, इनका तो दौर है। ये है बोलो। जब मैं वही कभी कभी सोचता हूं कि आज के नबी की औलादों को ये आलम है कि हमारी गणित में नहीं आ रहे, हमारी समझ में नहीं आ रहे भाई कौन है, बंदा है कि बंदा नवाज है। ये कैसा गरीब है जो लोगों की गरीब नवाजी कर रहा है। ये कैसा मखदूम है कि खल्क की खिदमत कर रहा है, और खिदमत करने वाला खादिम मखदूम खिदमत कर रहा है और खुद मखदूम बना बैठा हुआ है। खुशनसीब है आप लोग हुजूर जो आपके हिस्से में ये आए। मखदूमी शहजादा है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का लख्ते जिगर है। अब इसी से अंदाजा लगा लो, इसी से अंदाजा लगाओ कि मखदूम पाक उनके बेटे का ये आलम। मैंने तो यहां तक सुना है कि मुर्दा भी जिंदा कर दिया है। मैंने यहां तक भी सुना है कि समंदर में जब जाते थे, जहां जहाज अटक जाता था ये वहां से निकालते थे, बैठ जाते थे, जहाज निकल गया। नाम का इनको बता दिया गया था कि आप कैप्टन हैं। कैप्टन होने के लिए चलाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। दुनिया में कोई ऐसा कैप्टन देखा है कि जहाज चल रहा है वो इबादत में है? अगर ऐसा कि कैप्टन बताओ मैं भी लॉन्च निकाल लूं ना, मेरी कस्टम ड्यूटी बचेगी, मेरा जहाज डूबने से बचेगा, माल सही सलामत पहुंचेगा। तो ना ऐसा कैप्टन मिल रहा है ना हमारे पास जहाज है। ऐसा कैप्टन लाओ तो जहाज हम भी खरीद ले चंदा करके 2-3-4 करोड़ का। मगर हम जानते हैं जितने कैप्टन है सब कैप्टन कूल है, वेरी फूल है, टोटल फूल। और ये जन्नत के फूल, गुलशने जहरा का महकता हुआ फूल, गुलशने जहरा की कली, करामते अली। आए हाय। तो बात तो भी मेरी शुरू ही नहीं की, मैं तो हजरत में ही खो गया, बाहर ही नहीं आ पा रहा हूं हजरत से। जिसको मैंने मौजू बनाया वहां तो आ ही नहीं पा रहा हूं। ये हजरत ही बुलवा रहे हैं। हजरत जब आप ही बुलवा रहे तो फिर आप ही आगे बुलवाइए, क्योंकि हम तुमको लग रहा है कि हम ब्लैंक हो गए, हम भूल गए। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम बोले तो क्या बोले और बोले तो कितना बोले। 8-9 साल की उम्र में जो हिजरत कर जाए, रसूल पाक की सुन्नत को अमल करने में सिर्फ 8-9 साल लगाया। हिजरत मुस्तफा, हिजरत नजमुल हुसैन, सुन्नत अदा हो गई। इनके दादा मखदूम अशरफ ने मुल्क छोड़ा, सल्तनत छोड़ी, पोते ने सूबा छोड़ा, जायदाद छोड़ी, वो भी अल्लाह अल्लाह में लग गए, ये भी अल्लाह अल्लाह में लग गए। वो भी मुर्शिद तलाश में निकले, ये मुर्शिद तलाश में निकले। देखा ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। तुम जिसके लिए अल्लाह को छोड़ देते हो ना, वो सब कुछ इन्होंने अल्लाह के लिए छोड़ा है। धन दौलत माल इज्जत आबरू ये सब के लिए अल्लाह को छोड़ दिए ना, सिराते मुस्तकीम को छोड़ दिया। ये सिराते मुस्तकीम के लिए सब कुछ छोड़े बैठे हुए हैं।
जिस उम्र में आप गिल्ली डंडा क्रिकेट कबड्डी ये थोड़ा बड़े होने पर धंधा शुरू करते हैं, सोचते हैं, उस उम्र में बंदा कब्र में बैठ के वजीफा कर रहा है, फिर भी कहते हो ये हमारी तरह है। अब मैं जब नबी का बेटा हमारी तरह नहीं तो नबी हमारी तरह कैसे? नबी की औलाद का यह आलम तो नबी की याद का आलम क्या हो? कसम जमाने की, अरे मैं तो पहली आयत में हूं, पूरी सूरह पढ़ाऊंगा। वलास, कसम जमाने की। अच्छा, कसम का एक और मामला है, हाँ याद रखना मेरे दोस्तों, जब कसम उठाई जाती है, हम लोग तो कसम खाते हैं, मेरा रब कसम उठाता है, क्योंकि रब खाने पीने से पाक है। मेरा रब कसम याद फरमाता है, वो जिसको याद कर ले बड़ी हो जाती है, तो जिसको याद कर लिया वो कसम। वलास, कसम जमाने की। और वो जमाना बता दिया मैंने, नबी का जमाना अगर हो तो कुरान का हिस्सा बन जाए साहब, पूरे सूरह बन गई, सूरह का नाम ही है सूरह जमाना असर। नबी के जमाने की नाम की सूरत बन गई यार, तुम अभी घराने में उलझे हो। अरे जमाना तो सिर्फ मिला है तो यह हाल है, और जमाना तो उन्हीं से शुरू हुआ है। घराना तो उन्हीं से शुरू हुआ है। जमाना पहले से आ रहा था, घराना नहीं। जो पहले वाले जमाने की उतनी वैल्यू नहीं थी जितना नबी के जमाने की हुई, जबकि नबी के जमाने में सब मुसलमान नहीं थे, सारे मोमिन नहीं थे। उसके बावजूद वो, क्योंकि नबी का जमाना है तो कुरान में, और घराना सब मोमिन, सब मुसलमान, कोई उसमें अली, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई कलंदर, कोई नजमुल हुसैन। उधर अबू जहल कंपनी आगे नजर गायब, नमूने नहीं मिल रहा कोई अबू जहल। अगर कोई खुदा ना खास्ता अबू जहल की औलाद है भी ना तो बोलता ही नहीं कि मैं अबू जहल की औलाद, ऐसी तो इनकी असल है। और हम चीख के बोल रहे औलाद रसूल, आले अली, गुलशन जहरा के फूल, चीख के बोलते हैं। और वो हम बोलते हैं हम गुलशन जहरा की फूल, फिर भी वो नहीं मानते, ये उनकी सबसे बड़ी भूल। इनका सारा अमल, सारी नमाज फिजूल, और इंशाअल्लाह जो इनके साथ रहा उनका हर अमल कबूल, उनकी नमाज कबूल, उनका हज कबूल। जिनके साथ हो रसूल और आले रसूल, मामला सब कबूल, सब मकबूल। और जो यही छोड़ा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर वो गया। दो भारी चीज, एक तो छोड़ दिए, एक भी ना छोड़ो। कोई अहले बैत लेके चला गया, वो अलग डायरेक्शन चला गया, कुरान छोड़ा। कोई कुरान लेके भागा, अहले बैत छोड़ा, वो अलग डायरेक्शन नहीं चला। ये दोनों मुकद्दर हमारा है। हमारे हाथ में कुरान भी है, नबी का खानदान भी है। ना इसका सौदा करेंगे, ना इसका सौदा करेंगे, ना इसकी गुस्ताखी करेंगे, ना इसकी गुस्ताखी करेंगे, ना इसको हल्का समझेंगे, ना इसको हल्का समझेंगे। इतना भारी है खानदान जो कुरान का साथी बन जाए। मैंने क्या बोला? जमाना कुरान का हिस्सा, और घराना कुरान का साथी, कुरान का दोस्त। तो ना कुरान छोड़ो ना उसका दोस्त छोड़ो। ये हो गया पैगाम। आगे बढ़ते हैं। कसम के बाद क्या हुआ? अच्छा, मैं ये कहने लगा था, इससे पहले भूल जाऊं बता दूं। कसम खाने के बाद जब कोई बात कही जाती है, उस बात में मजबूती होती है, उस बात की अपनी एक अलग अहमियत है, और वो बात बिल्कुल मुस्तहकम ऐसे अटल हो जाती है, अटल। अब वो बात ना की जाए तो फिर उस पर सजा भी आयद हो जाती है। जैसे मैं बोलूं, अशरफ बाबा से मैं बोलूं, जिन्होंने मेरी तारीफ की, अल्लाह उनको सलामत रखे। मुझ जैसे भी बुला लेते हैं, आने टेढ़े बांके चूके को भी, छोटे मोटे को ही बुला लेते हैं। अब इन्होंने मुझसे कहा हज़रत 9 तारीख को आपको आना है, तारीख है, तारीख दे दी। मैं कहा ठीक है 9 तारीख को मैं आऊंगा, इतना बोल दिया। अभी कुछ नहीं, बात खत्म हो गई, तारीख तो फिक्स हो गई ना। मगर इफ एंड बट है, किंतु परंतु हो सकता है, मामला 50-50 हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ। आ जाऊं तो ठीक है, नहीं आऊं तो कोई बात नहीं। कौन सी मैंने कसम खाई थी? लेकिन अगर मैं कहूं अशरफ बाबा, अल्लाह उसके रसूल की कसम 9 तारीख को आऊंगा मैं, अब तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि कसम के बाद जो बात वो अटल हो गई, मुस्तहकम, मुस्तनद, मजबूत हो गई। तो पता चला कसम के बाद जो बात होती है वो फिर उसमें लेकिन नहीं होता। अब नहीं आऊंगा तो मुझ पर कोड़े पड़ सकते हैं अगर इस्लामी हुकूमत हो। कसम तोड़ना गुनाह है, वादा खिलाफी गुनाह है,
तब तो हमारे ऊपर तो मसला हो जाएगा। ऐसा ही बोल दिया ठीक है आएंगे तो ठीक है, हो सकता नहीं है, लेकिन मैंने वो नहीं, अल्लाह की कसम मैं आऊंगा, कुरान पाक की कसम मैं आऊंगा, रब इज्जत रब्बे काबा कसम मैं आऊंगा। तब तो आना ही पड़ेगा, चाहे पैदल आऊं, चाहे उड़ के आऊं, तैर के आऊं, ट्रक से आऊं, टेम्पो से आऊं, आना ही पड़ेगा। अब अल्लाह भी कसम उठा रहा है, इसका मतलब आने वाली बात बहुत भारी है, बड़ी अटल है, एकदम फिक्स है, इसमें कोई फैन बट नहीं। अगली जो बात है वो काबिल गौर। अल्लाह फरमाता है कसम जमाने की सुन लो सारा जमाना, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। हम इंसान के घाटे होने की खबर उससे पहले कसम, यानी बड़ी मजबूत बात, इसमें कोई ढिलाई नहीं, इसमें कोई मुरव्वत नहीं, इसमें कोई सोचने समझने का न जगह है न गुंजाइश। क्या पहले सुन लो, कसम है, जमाने कसम उठा के कह रहा हूं, अल्लाह फरमाता है जमाने कसम उठा के कहता हूं, जितने इंसान है सब घाटे में है। ओ बाप रे बाप, इतना बड़ा पैगाम, इतनी बड़ी चेतावनी। चचा नौजवानों तुम भी सुनो, चचा बुजुर्ग आप लोग भी सुनो। हम हजरत इंसान अशरफुल मखलूकात कौन? हम। नबी किन में? हम में। रसूल किस में आए? हमारे में आए। कोई जाम रसूल हुआ? कोई नबी रसूल हुआ? वली किस में होते हैं? हम में होते हैं। गौस किस में होते हैं? हम में होते हैं। ख्वाजा मखदूम कुतुब अब्दाद कलंदर नुजबा औलिया अल्लाह ये किस में होते हैं? इंसानों में होते हैं ना। हो ये सारा मामला इंसानों में है और कुरान कह रहा है इंसान घाटे में। हमारा दिमाग घूम गया भाई। सारी नेमतें हमारे लिए, फरिश्ते सजदा करे इंसान के लिए। भाई फरिश्तों ने किसके लिए सजदा किया था? आगे से लेकर पीछे तक वो बोले जो जानते हैं। फरिश्तों ने सजदा किसको किया था? आदम को। आदम इंसान थे कि जानवर? तो हमको तो फरिश्तों ने सजदा किया है, फिर भी हम घाटे में। हमको बोलना आता है, चलना आता है, पढ़ना आता है, लिखना आता है, उनको तो भी नहीं आता, जानवरों को, पेड़ पौधों को। हम तो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, खुदा जाने क्या क्या हैं, फिर भी घाटे में। जी हर इंसान घाटे में। तो जब या अल्लाह जब हम घाटे ही में हैं तो पैदा काहे किए? ये कौन सा मामला? पैदा भी तुम ही किए, हम खुद से पैदा हुए नहीं, खुद से तो आए नहीं, खुद से तो बने नहीं, बनाए तुम, पैदा किए तुम, तख्लीक तुम्हारी, मखलूक तुम्हारे, और तुम ही कह रहे हो सुनो घाटे में हो। अरे तो पैदा ही क्यों किया जब घाटे में? और इससे मुखातब काफिर नहीं है कि इन्नल कुफ्फार लफी खुस्र, ये कुफ्फार घाटे में। समझ में आता? हाँ भाई कुफ्फार तो घाटे में, इसमें तो कोई बहस ही नहीं। अरे मौला तू कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, वो सारे के सारे इंसान घाटे में।